कन्याकुमारी के शिलाखंड पर स्वामी विवेकानंद, स्वामी तन्निष्ठानंद, रामकृष्ण मठ, नागपुर द्वारा लिखित। स्मारक की स्थापत्य कला। कन्याकुमारी में विद्यमान यह स्मारक भारतीय स्थापत्य कला महान और अद्भुत है। वास्तु शास्त्र का एक विलक्षण आविष्कार है। भारत के श्रेष्ठ स्थापत्य कला के अद्भुत स्थानों से लिए हुए नमूनों का यह एक सुंदर संगम है। यह स्थान 3 सागरों का संगम है और यह दुर्लभ एकता का प्रतीक है। प्राकृतिक सौंदर्य से ओतप्रोत यह स्थान बहुत ही मनोरम है। लहरों से घिरे इस करीब 4 एकड़ के शिलाखंड तक पहुंचना भी एक अलग अनुभव है। यह शिलाखंड समुद्र सतह से 55 फीट ऊंचाई पर स्थित है। यह स्मारक 3 विभागों में बटा है। प्रथम, देवी पार्वती की तपस्या भूमि में अवस्थित उनके पदचिह्न पर बना श्रीपाद मंडप। द्वितीय, विवेकानंद मंडप। तृतीय, ध्यान मंडप। शिलाखंड के निचले हिस्से के समतल भाग में श्रीपाद मंडप स्थित है और शिलाखंड के ऊपरी हिस्से के समतल भाग में विवेकानंद मंडप स्थित है। विवेकानंद मंडप के पिछले भाग में निचले हिस्से में ध्यान मंडप स्थित है। इस स्मारक में ऊंचाई पर विवेकानंद मंडप है, जिसमें सभा मंडप है। सभा मंडप के अंदर करीब 5 फुट ऊंचे चबूतरे पर स्वामी विवेकानंद की परिव्राजक रूप की 7 फुट 4 इंच की कांस्य की मूर्ति है। इसे बंबई के जे स्कूल ऑफ आर्ट के प्राध्यापक NL सोनवड़ेकर ने बनाया है। यह मूर्ति इतनी प्रभावशाली है कि इसमें स्वामी जी का व्यक्तित्व एकदम सजीव प्रतीत होता है। ऐसा लगता है कि मानो स्वामी जी 298 फुट दूर स्थित श्रीपाद चिन्ह की ओर देख रहे हैं। स्वामी जी के परिव्राजक रूप की मूर्ति स्थापित करने के पीछे भाव यह था कि अब देश सेवा के लिए क्रियाशील होना पड़ेगा। सभा मंडप के भव्य द्वार से भीतर प्रवेश करने पर दोनों ओर बंबई के सुप्रसिद्ध चित्रकार SM पंडित द्वारा चित्रित भगवान श्री रामकृष्ण तथा मां शारदा देवी के चित्र लगे हैं। उन्होंने ही स्वामी जी का परिव्राजक रूप का चित्र बनाया, जिसके आधार पर स्वामी जी की मूर्ति बनाई गई। यही चित्र आज सर्वत्र लोकप्रिय हुआ है। उन्होंने आगे चलकर अनेक चित्र बनाए हैं, जैसे कि देवी पार्वती कन्याकुमारी रूप में एक पैर पर खड़े होकर उसी शिलाखंड पर तपस्या करते हुए। लाल ग्रेनाइट से निर्मित सभा मंडप पर करीब 66 फुट ऊंचा मुख्य शिखर है। इस शिखर के चारों ओर 4 तथा प्रवेश द्वार पर 2 ऐसे कुल 6 छोटे शिखर हैं। इन शिखरों को बेलूर स्थित श्री रामकृष्ण मंदिर के शिखरों जैसा बनाया गया है। इन पत्थरों को आसपास की खदानों से लाकर समुद्र किनारे उन पर नक्काशी तथा खुदाई का कार्य किया जाता है। तराशे हुए इन पत्थरों को नौका से शिलाखंड पर ले जाया जाता है। यह एक बड़ा ही कठिन कार्य था। सभा मंडप की पिछली ओर नीचे ध्यान मंडप है, जिसमें एक विशाल प्रणव प्रतिमा लगी है। उसके सामने बैठकर ध्यान किया जा सकता है। स्वामी जी का ऐसा कहना है कि ओंकार को स्वीकार सभी लोग करते हैं। विविध मतों के लोग यहाँ थोड़े समय ध्यान में बिताए। यह इस ध्यान मंडप का उद्देश्य है। इस मंडप के लिए नीले ग्रेनाइट का उपयोग किया गया है। मंडप का फर्श लाल ग्रेनाइट का है। विवेकानंद मंडप का मुख्य द्वार अत्यंत सुंदर है। इसकी वास्तुकला अजंता एलोरा के गुफाओं के प्रस्तर शिल्पों से ली गई है। विवेकानंद मंडप के सामने निचली सतह पर, जहां
देवी पार्वती ने एक पैर पर खड़े होकर तपस्या की थी, वहां अंकित उनके पदचिन्ह पर श्रीपाद मंडप मंदिर जैसा बना है। इस वास्तु में चोल कालीन शैली की छाप दिखती है। मंडप में 3 परिक्रमा मार्ग है। इस मंडप के लिए नीले ग्रेनाइट का उपयोग किया गया है। एक बार कन्याकुमारी मंदिर व्यवस्थापन द्वारा शिलाखंड पर स्थित श्रीपाद की पूजा तथा अभिषेक किया गया था। किनारे से करीब 1600 फुट दूरी पर स्थित शिलाखंड पर यातायात के लिए नौका की व्यवस्था भी की गई थी। तमिलनाडु सरकार ने समुद्र तट तथा शिलाखंड पर नौका यातायात के लिए घाट बांध दिए हैं। शिलाखंड पर 2 हेलीपैड भी है। वहां वर्षा का पानी टंकियों में जमा कर उसे उपयोग में लाया जाता है। शिलाखंड पर विद्युत व्यवस्था के लिए समुद्र से होकर एक केबल डाला गया है। इस वास्तु के स्थपति वास्तुविद पारंपरिक स्थापत्य कला में कुशल तमिलनाडु के रामनाथ जिले के देवकोट्टाई के जगत प्रसिद्ध श्री एस के आचार्य थे। वे ऋषि विश्वकर्मा के वंशज कहलाते हैं। इस दिव्य वास्तु का निर्माण करते समय स्थानीय स्थापत्य कला को, विशेषकर चोल कालीन स्थापत्य कला को ध्यान में रखा गया है। वास्तु के लिए पत्थर आसपास के खदानों से लाए गए। लगभग 6 वर्ष तक औसतन 650 श्रमिक प्रतिदिन पत्थर के मूर्ति शिल्प, पॉलिशिंग, भवन निर्माण आदि कार्य कर रहे थे। यह एक ऐसा स्मारक है जिसमें हमारे देश की पारंपरिक वास्तुकला भी विभिन्न शैलियों का समन्वय है। भव्य विवेकानंद शिला स्मारक का भव्य लोकार्पण। जब स्मारक इतना भव्य है तब उसका लोकार्पण भी उतना ही भव्य होना चाहिए। कन्याकुमारी तब छोटा सा गांव था। 2 महीने चलने वाले इस समारोह के लिए सारे विश्व से करीब 5000 लोग प्रतिदिन तथा कुल मिलाकर 3 लाख लोग पधारेंगे ऐसा अनुमान था। अतिथियों के निवास हेतु समुद्र तट पर व्यवस्था की गई थी। यह अस्थायी व्यवस्था आज भी उपयोगी है। इस कार्य के लिए समिति ने पहले से ही बहुत सी जमीन विवेकानंदपुरम क्रय कर रखी थी। इस उपलक्ष्य में भारतीय रेल ने आगंतुकों के लिए रेल किराए में छूट भी दी थी। 21 अगस्त 1970 को श्रीपाद मंडप की स्थापना की गई। 2 सितंबर 1970 भाद्रपद शुक्ल द्वितीया स्वामी जी के 11 सितंबर 1893 के शिकागो व्याख्यान की 77वीं वर्षगांठ को प्रातः इस वास्तु की पारंपरिक पद्धति से प्रतिष्ठा तथा होम की पूर्णाहुति रामकृष्ण संघ के तत्कालीन अध्यक्ष श्रीमद स्वामी वीरेश्वरानंद जी महाराज के कर कमलों द्वारा दी गई। यह कार्यक्रम विधिवत प्रातः 7 बजे के पहले ही पूर्ण हो गया। इस अवसर पर रामकृष्ण संघ के अनेक वरिष्ठ सन्यासी, तपोवन के स्वामी चिद्भवानंद, चिन्मय मिशन के स्वामी चिन्मयानंद और भारत तथा संपूर्ण विश्व से पधारे अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। उसी दिन कुछ समय बाद भारत के तत्कालीन महामहिम राष्ट्रपति श्री वी गिरी ने उस स्मारक का लोकार्पण परंपरागत नाद स्वर संगीत तथा वैदिक मंत्र पाठ के बीच पुरी, द्वारका, बद्रीनाथ, रामेश्वरम तथा कन्याकुमारी के मंदिरों से विशेष रूप से लाए हुए चंदन का तिलक द्वार पर लगाकर किया। स्वामी जी की मूर्ति को नमन कर उन्होंने दीप प्रज्वलन किया। इस उपलक्ष्य में
करीब 10 बजे समुद्र तट पर कन्याकुमारी मंदिर के पीछे आयोजित जनसभा में विवेकानंद शिला स्मारक के संगठन सचिव श्री एकनाथ जी रानाडे ने कहा, यह स्वामी जी का स्मारक भारत में महान व्यक्तियों के याद में बना केवल एक स्मारक नहीं है, अपितु यह स्मारक स्वामी जी के जीवन से इस प्रकार जुड़ा है जिस प्रकार भगवान बुद्ध के जीवन से गया का बोधि वृक्ष। इसी स्थान पर उन्हें गंभीर ध्यान में विदेश जाकर भारत के सार्वजनीन धर्म का संदेश सारे विश्व को देने तथा भारत माता के पुनरुत्थान तथा पुनर्निर्माण का दिव्य आदेश मिला था, ताकि भारत माता दैवी योजना के अंतर्गत विश्व को दिशा देने का नियत कार्य कर सकें। इस अवसर पर अपने आशीर्वचन में स्वामी वीरेश्वरानंद जी महाराज ने कहा था, हालांकि स्वामी विवेकानंद भली भांति जानते थे कि भारत भूमि पर आध्यात्मिक विचारों का कैसा प्रभाव है, पर वे भारतीय जनसाधारण की दीन अवस्था, उनकी गरीबी और उनकी अशिक्षा भूले नहीं थे। भारत का यदि पुनरुत्थान करना है तो जनसाधारण की भौतिक प्रगति करनी होगी तथा उन्हें उचित शिक्षा देनी होगी। भारत के पतन का यह भी एक कारण है कि उसने अपने आप को अन्य देशों से अलग रखा और उसके पास जो जीवनदायी सत्य है उसे दूसरों को नहीं दिया। जिस दिन उसने संकीर्णता को अपनाया उसी दिन से उसका पतन आरंभ हो गया। पर वेदांत के व्यापक प्रचार और प्रसार से केवल भारत ही नहीं अपितु संपूर्ण जगत लाभान्वित होगा। स्वामी जी जब इस शिलाखंड पर से ध्यान करके उठे तब उनके पास अपने जीवन के कार्य की धारणा स्पष्ट हुई। भारत माता का पुनरुत्थान तथा विश्व मानवता का पुनर्निर्माण। इसीलिए इस शिलाखंड का भारत के लिए ऐतिहासिक महत्व है और इसीलिए भारत माता के इस महान सपूत की याद में यहाँ स्मारक होना आवश्यक था। जगन माता की कृपा का वर्षण हम सब पर होता रहे और उनकी असीम कृपा से यह स्थान स्वामी जी जो संदेश हमारे लिए तथा सारे विश्व के लिए विरासत पे छोड़ गए हैं उसके प्रचार और प्रसार का सक्रिय केंद्र बने। यह समारोह 2 महीनों तक मनाया गया था ताकि पूरे भारत के लोग इसमें भाग ले सकें। 16 सितंबर 1970 को भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने भी शिलाखंड पर जाकर स्वामी जी के चरणों में नतमस्तक होकर श्रद्धांजलि अर्पित की। रामकृष्ण मठ के स्वामी रंगनाथ नंद जी महाराज को भी इस अवसर पर विशेष रूप से निमंत्रित किया गया था। समुद्र तट पर लौटकर वे स्वामी जी के जीवन तथा कार्य पर आधारित उठो और जागो नामक चित्र प्रदर्शनी देखने गए, जिसे कलकत्ता के रघुनाथ गोस्वामी ने बनाया था। समुद्र तट पर आयोजित जनसभा में प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने कहा, स्वामी जी की दिव्य वाणी आज और भी अधिक प्रासंगिक है। न केवल लोगों के भौतिक दारिद्र्य को दूर करना आवश्यक है, बल्कि आध्यात्मिक दारिद्र्य को भी दूर करने के लिए ठोस कदम उठाने होंगे। कन्याकुमारी से लौटते समय उन्होंने अभ्यागत पुस्तिका में लिखा, स्वामी विवेकानंद के विचारों में श्रद्धा तथा विश्वास रखने वाले हजारों की इच्छा कैसे फलीभूत होती है, यह कन्याकुमारी में देखकर मैं प्रभावित हुई हूँ। यहाँ आने वाले प्रत्येक को यह स्मारक स्वामी जी के कालातीत तथा महान उपदेशों के अनुरूप जीवन व्यतीत करने की प्रेरणा देगा। इस कार्य के दूसरे चरण में स्वामी जी के उच्च आदर्शों को
कार्यान्वित करने के लिए समर्पित युवाओं के एक संघ का गठन करना, यह भी एक महत्वपूर्ण बात है। इसमें स्वामी जी के सेवा धर्म को व्यावहारिकता प्राप्त होगी। इस कार्यक्रम के अध्यक्ष स्वामी रंगनाथनंद जी ने कन्याकुमारी को भारत का नया प्रतीक बताते हुए कहा, सदियों से देवतात्मा हिमालय भारत का प्रतीक हुआ करता था। वह हमारे लिए ध्यान और अंतर्दृष्टि का द्योतक है। पर आज हमें नया प्रतीक मिला है और वह है कन्याकुमारी। और यह कन्याकुमारी स्वामी जी को अभिप्रेत व्यवहारिक वेदांत के आदर्शों का प्रतिनिधित्व करती है। इस समारोह का समापन 31 अक्टूबर 1970 को भारत के तत्कालीन उपराष्ट्रपति श्री GS पाठक तथा विश्व की संस्कृति तथा विचारधारा में भारत का योगदान इस विषय पर करीब 800 पृष्ठ वाले 69 लेख तथा अनेक फोटो तथा चित्र की विशाल तथा विशेष स्मरणिका का विमोचन करवा। इस तरह स्मारक का पहला चरण पूर्ण हुआ। कार्य करते समय और भारत के गणमान्य व्यक्तियों से चर्चा करने के बाद एकनाथ जी का विचार पक्का हुआ कि इस तरह के कार्य करने के लिए गैर सन्यासियों का एक संगठन आवश्यक है। वहीं से ही उनके मन में आज के विवेकानंद केंद्र का उदय हुआ। इसी प्रकार पहले चरण का कार्य करते समय दूसरे चरण की रूपरेखा तैयार होती गई। विवेकानंद केंद्र 7 जनवरी 1972 को दूसरे चरण का शुभारंभ विवेकानंद केंद्र नामक सेवाभावी संस्था की स्थापना से हुआ। इसका मुख्यालय कन्याकुमारी में है। यह संस्था रामकृष्ण मिशन के सेवादर्श पर कार्य करेगी और गैर सन्यासी समर्पित कार्यकर्ताओं द्वारा चलाई जाएगी। इस संस्था में समर्पित युवक तथा युवतियों को प्रशिक्षण दिया जाता है, जिससे ये भारत के सुदूर पिछड़े क्षेत्रों में जाकर स्थानीय कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर वहां के लोगों के लिए आध्यात्मिक तथा शिक्षा, ग्रामीण विकास, सांस्कृतिक अनुसंधान आदि सामाजिक उन्नति के लिए कार्य कर सके। अध्यात्म प्रेरित मानवता की सेवा ही इस संस्था का एकमात्र उद्देश्य है। व्यक्ति निर्माण एवं राष्ट्र पुनरुत्थान, इस दोहरे हेतु से विवेकानंद केंद्र की स्थापना हुई। शिक्षार्थी, सेवाव्रती और वानप्रस्थी कार्यकर्ताओं के लिए यहाँ प्रशिक्षण की व्यवस्था है। यह संस्था ही इस शिला स्मारक की देखभाल करती है। समुद्र तट पर भक्तों के आवास की उत्तम व्यवस्था की गई है। 1 अक्टूबर 1973 को स्वामी रंगनाथनंद जी महाराज के कर कमलों द्वारा विवेकानंद लॉज का उद्घाटन हुआ। आज विवेकानंद केंद्र की सारे विश्व में लगभग 245 शाखाएं नियमित रूप से कार्य कर रही हैं। यह संस्था भारतीय सांस्कृतिक परंपराओं तथा स्वामी विवेकानंद के जीवन तथा संदेश पर करीब 17 भाषाओं में पत्रिकाएं तथा पुस्तकें प्रकाशित करती हैं। 6 सितंबर 1986 स्वामी जी के शिकागो भाषण की 13वीं वर्षगांठ पर विवेकानंदपुरम में स्वामी जी के हाथ में कमंडलू लिए परिव्राजक रूप की कांस्य मूर्ति का अनावरण स्वामी रंगनाथनंद जी महाराज के कर कमलों द्वारा किया गया। इस मूर्ति को मुंबई के श्री SS अत्रे ने बनाया था। 1996 में भारतीय डाक विभाग ने विवेकानंद शिला स्मारक पर डाक टिकट के साथ प्रथम दिवस आवरण जारी किया। स्वामी विवेकानंद ने इस शिलाखंड पर भारत माता का ध्यान और उनके पुनरुत्थान के चिंतन में 3 दिन बिताए। उस स्थान पर
आज मनोहारी शिल्प स्मारक निर्माण हुआ है। जैसे इस शिलाखंड पर पहुंचना स्वामी जी के लिए कठिन हो गया था, वैसे ही उस स्थान पर स्वामी जी की स्मृति में वहां स्मारक बनाने में बहुत सी कठिनाइयां आई। उसमें न केवल प्राकृतिक कठिनाइयां आई, बल्कि प्रशासकीय, सामाजिक तथा आर्थिक कठिनाइयों का सामना करने पर ही यह मनोहारी स्मारक तैयार हो सका है। यह शिला स्मारक वहां जाने वालों को भारत माता के लिए कुछ कार्य करने की प्रेरणा देता है। जय स्वामी महाराज की जय।